वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि ऑडियो लीक्स ने साकिब निसार का किरदार बेनकाब कर दिया। पीटीआई का टिकट दिलाने के लिए 1.5 करोड़ रुपया मांगा गया। एक तकरीब से खिताब के दौरान राना सनाउल्लाह का कहना था कि सोचने की बात है कि साकिब निसार जब मुनसब था तब क्या कुछ करता था। उन्होंने कहा कि इमरान खान को साजिश के तहत मुसल्लत किया गया। पीटीआई हुकूमत की नाअहली से मुल्क में दहशत गर्दी ने सर उठाया। समझ से बालातर है कि दहशत गर्दों को वापसी का रास्ता क्यों दिया गया। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि पीटीआई हुकूमत ने जानबूझकर LNG दरामद नहीं की। मुल्क में तमाम बड़े तरक्याती मंसूबों का सेहरा मुस्लिम लीग नून को जाता है। दूसरी जानिब निजी चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि इमरान खान जो मर्जी कहते रहें, बजट हम ही पेश करेंगे। बजट में गरीब तरीन पाकिस्तानियों को रिलीफ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो सियासी कीमत अदा करनी थी कर दी, अब बेहतरी का वक्त है। किसी दबाव के तहत हुकूमतें ख़त्म नहीं की जाती। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार अबूजर की मुबैना ऑडियो सामने आने पर पीटीआई खुद भी शक में पड़ गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और पंजाब असम्बली के हल्के PP 137 से उम्मीदवार अबूजर मकसूद चद्दड़ की ऑडियो सामने आने के बाद छानबीन शुरू कर दी। दूसरी जानिब अबूजर के वालिद ने भी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की सिफारिश पर बेटे को टिकट मिलने की तस्दीक की, लेकिन पैसे के लेन देन की तरदीद कर दी। याद रहे कि 2 रोज़ कबल साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और पंजाब असम्बली के हल्का 137 से तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार अबूजर की ऑडियो सामने आई थी। ऑडियो लीक में अबूजर ने साबिक चीफ जस्टिस के बेटे को कहा था कि आपकी कोशिश रंग ले आई, बस जल्दी से टिकट छपवा दें। नजम साकिब ने कहा था कि बस बाबा का शुक्रिया अदा करने और इन्हें जफ्फी डालने आ जाना। दूसरी कॉल में नजम साकिब ने मियां अजीज से मुबैना तौर पर कहा था कि 1 करोड़ 20 लाख से कम ना लेना। मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने खदशा जाहिर किया है कि इनकी रिहाइश गाह लाल हवेली पर हमला होने का खतरा है। निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन में लाल हवेली पर हमला किए जाने का प्लान है। हमारी 4 मरले की हवेली इन्हें हजम नहीं होती। इनसे पूछा जाए कि बख्तरबंद गाड़ी का कंट्रोल किसके पास है। शेख रशीद का कहना था कि पाकिस्तान पर अभी भी डिफ़ॉल्ट की तरवाल लटक रही है। हुकूमत ने रमज़ान में 20 अरब की दिहाड़ी लगाई। बकौल शाहिद खाकान अब्बासी के आटे की लाइन में 20 जाने गईं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अंदर से टूट फूट का शिकार है। शेख रशीद का मजीद कहना था कि साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के घर पर रेड के जिम्मेदार मोहसिन नकवी हैं। मोहसिन नकवी इनका रिश्तेदार भी है। पंजाब इंतखाबात से मुतल्लिक केस के हवाले से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कंडक्ट बहस करना आइन की खिलाफ वर्जी है। 10 मई अहम दिन है, अहम फैसला आ जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हिना रबानी खर की ऑडियो लीक हुई। वज़ीर आज़म और वज़ीर मुमलिकत की ऑडियो कौमी सलामती से मुतल्लिक है। शुमाली हिंदुस्तान में जहरीली गैस के खराज से कम 11 अफराद हलाक हो गए हैं। रियासत पंजाब के बंदरगाही शहर लुधियाना में मरने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कई अफराद अपने घरों में बेहोश पाए गए। बहुत से लोगों को सांस लेने में दुश्वारी की तलात के बाद इलाके को सील कर दिया गया था और रिहायशियों को वहां से निकाल लिया गया था,
जबकि 4 अफराद हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ताहम अभी तक इस बात का सरकारी तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया कि आखिर गैस कहां से लीक हो रही थी। दी ट्रिब्यून अखबार की खबर के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया के एक सरकारी बयान में कहा गया है कि इलाके में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की भारी मिकदार का पता चला है। इससे कबल एक एहलकार ने मशवरा दिया कि गैस मेन होल से फैली हो सकती है। भारतीय खबर रसाई एजेंसी ने लुधियाना के डिप्टी डायरेक्टर के हवाले से कहा, हम मेन होल से नमूने लेने जा रहे हैं। इस बात का कभी इम्कान है कि मेन होल्स में मेथीन के साथ कुछ और केमिकल्स भी इकट्ठे हो गए हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की एक टीम लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके में जाए वकुआ पर भेजी गई है और वहां करीब ही कई फैक्ट्रियां भी मौजूद हैं। सनती गैस का खराज भारत में गैर मामूली नहीं है। 3 साल कबल रियासत आंध्र प्रदेश के एक शहर में एक केमिकल प्लांट से गैस के खराज से कम 12 अफराद हलाक हो गए थे। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान का कहना है कि तुर्क इंटेलिजेंस सर्विसेज के एक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द गिरोह इस्लामिक स्टेट के मुश्तबा रहनुमा अबू हुसैन अल कुरैशी को हलाक कर दिया गया है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने बताया कि दहशतगर्द तंजीम दौलत इस्लामिया के मुश्तबा सरबराह अबू हुसैन अल कुरैशी को शाम में हलाक कर दिया गया है। इस शिद्दत पसंद तंजीम ने नवंबर 2022 में जनूबी शाम में एक ऑपरेशन के दौरान अपने साबिक सरबराह अबू हसन अल हाशमी अल कुरैशी की हलाकत के बाद अबू हुसैन अल कुरैशी को अपना लीडर मुंतखब किया था। ताहम इस तंजीम की जानिब से शाम में तुर्क फोर्सेस के इस खुफिया ऑपरेशन के बारे में आखिरी खबरें मिलने तक कोई बयान सामने नहीं आया था। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने एक इंटरव्यू में मजीद कहा, गुज़िश्ता रोज़ तुर्की की कौमी इंटेलिजेंस एजेंसी MIT ने शाम में एक कार्रवाई के दौरान इस शख्स को हलाक कर दिया। इनका मजीद कहना था कि तुर्क इंटेलिजेंस सर्विसेज तवील अरसे से अबू हुसैन अल कुरैशी का ताक़ुब कर रही थीं। तुर्क सदर अर्दवान ने जोर देते हुए मजीद कहा, हम बिला तफरीक दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। खबर सा अदारे AFP के मुताबिक ये कार्रवाई अफरीन के शुमाल मगरबी इलाके के एक कस्बे जंदीरस में की गई, जहां तुर्क इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मतरूक फार्म को निशाना बनाया। इस फार्म को एक इस्लामी मदरसे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जो तुर्की की सरहद के पास ही वाक़ था। लिटिल पाकिस्तान ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में मक्की मस्जिद के साथ खुश जायका हलाल देसी खानों का बेहतरीन मरकज़, देसी फूड एंड फ्राइड चिकन। देसी फूड एंड फ्राइड चिकन पर आपको मिलेगी चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, दाल मखनी, हलीम, पालक, चिकन बिरयानी, पराठे, नान और बहुत से मुख्तलिफ लजीज खानों की वसी वैरायटी। अपना खाना ऑर्डर करने के लिए अजीज भट्ट साहब को 6463312474 पर कॉल करें।